हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 150वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे हिंदी लैंग्वेज की मिल जाएंगी एंड जीके जीएस की, प्रैक्टिस सेट की एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कला वर्ग हो गया, साइंस स्ट्रीम की हो गई, रीजनिंग की, मॉक टेस्ट की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जाके चेक करिए प्लेलिस्ट को, वहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टार्टिंग से भी वीडियोस देख सकते हैं आप लोग प्लेलिस्ट में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा, 50 में से आपकी जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हो, ठीक है। और जो मेरी जीके की टॉपिक वाइज वाली क्लास आया करती है उसको आप लोग मत देखना भूला करें। अगर आपको जीके में अच्छा खासा स्कोर करना है तो मेरी हर एक जीके की क्लास आप लोग जरूर देखा करें, टॉपिक वाइज वाली। फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। देखिए जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, 100% मिलेंगे। मैं ये भी आपको नहीं कह रहा हूँ कि मेरी आप क्लास जो है देख कर 50 में 50 करके आएंगे। 50 में 50 कोई भी आपको पढ़ा दे या आप लोग खुद ही अपने से जितना भी स्टडी कर लेते हैं, 50 में 50 कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मान के चलता हूँ कि 35 प्लस स्कोर करके आएंगे, ठीक है। 35 प्लस स्कोर करके आएंगे अगर आप लोग मेरी हर एक क्लास को देखेंगे, जीके की टॉपिक वाइज वाली को, ठीक है। खुद ही आप लोग प्रैक्टिस सेट देना, फिर आप लोग बताइएगा कि हमारा कितना स्कोर जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? सभी लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना है। अगर हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग माइंड में अपना सेट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन का ये होगा, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। और जब भी मेरी आप लोग क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लगा दूँ, स्टार लगा दूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। तो इसका जो बहुवचन होगा वो होगा बाहें। क्या होगा? ऑप्शन बी वाला। जितने भी लोग ऑप्शन बी सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहाँ बोली जाती है रांगड़ी बोली, ये आपको बताना है। तो ये हरियाणा राज्य में बोली जाती है ये बोली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। 4 वाक्य इसमें दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन आपको करना है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। कौन सा सही वाक्य है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला जो आपको दिख रहा है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, ठीक है। ये वाक्य जो है आपका बिल्कुल सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? सभी लोग जवाब दें, क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? तो जातिवाचक जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। जितने लोग भी ऑप्शन बी को सिलेक्ट किए हैं उनका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ कौन सा काल होता है? तो वहाँ पे होता है संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, घर की आय का हिसाब माही रखती हैं, आय का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आय का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बताइए सभी लोग। आय क्या हो जाएगा? व्यय करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से तुरंग का किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग जो है किसका समानार्थी शब्द है आपको बताना है। तो तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति जो है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताना है आपको। उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। सही वाक्य का चयन करें सभी लोग। 60 क्वेश्चन का सही जवाब सभी लोग दें।
तो इसमें जो आपका सही वाक्य है वो है ऑप्शन डी वाला, उसका अंग अंग काटा गया। जितने भी लोग ऑप्शन डी को सिलेक्ट किए थे उनका जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो है अंग अंग एक वचन में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो हुआ है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, क्रिया। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? तो क्रिया विशेषण से जो है वचन की पहचान नहीं होती है, क्रिया विशेषण शब्दों से। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जमीन पर पैर ना पड़ना। क्या है? जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोगों का यह प्रश्न सही होगा। तो जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? अभिमानी होना। क्या होना? अभिमानी होना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए सभी लोग। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए सभी लोग। विद्वान क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुषी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें इंपॉर्टेंट लिख के स्टार लगा लीजिए। ठीक है, 99% इस क्वेश्चन की संभावना रहती है एग्जाम में आने की कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है। कतई जहर वाला प्रश्न बोल सकते हैं इसे। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनकी और भी हैं जैसे कृतियाँ, मधुबाला हो गया, सूत की माला हो गया, ठीक है, निशा निमंत्रण हो गया। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। ज़्यादातर जो पूछा जाता है मधुशाला ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सभी लोग इसका सही जवाब दें। तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वो अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा? अन्योक्ति। ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग सेलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। लीचू क्या है? लीचू किस भाषा का शब्द है? सभी लोग बताएं, लीचू किस भाषा का शब्द है? तो लीचू किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग जवाब दें इसका। तो विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगर पेन कॉपी नहीं है, बाहर हैं, कहीं घर से बाहर हैं, वीडियोज देख रहे हैं आप लोग, तो उर्दू किस भाषा का शब्द है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का पंक्ति चुनिए। सही पर्यायवाची किसमें लगे हुए हैं? ए बी सी डी किस ऑप्शन में? सभी लोग जवाब दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं विहग, विहंगम, खग, ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची इसमें लगे हैं विहग, विहंगम, खग। ये क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक दिन लास्ट हिंदी लैंग्वेज की क्लास में पूछा था और मोस्टली सभी लोग इसका जो है आंसर सही दिए थे। तो हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? सभी लोग जवाब दें। मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो मोती का तत्सम रूप हो जाएगा मौक्तिक। क्या हो जाएगा? मौक्तिक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। होनहार वीरवान के होत
चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ है? इस लोकवक्ति का सही अर्थ बताएं। होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? सभी लोग 74 क्वेश्चंस का सही आंसर बताने का प्रयास करें। गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? सभी लोग इसका सही जवाब दें। तो ये किस प्रकार का अनुभव है? कायिक अनुभव, कायिक अनुभव है। ठीक है, मुंह फेरना, गर्दन झुकाना इस प्रकार का जो है अनुभव है, कायिक अनुभव है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट है। संधि विच्छेद से यहाँ पे प्रश्न लगाए गए हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? रत्न धन आकार। क्या होगा? रत्न धन आकार। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। एक मिनट, ये वाला होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, रत्न धन आकार होगा। ठीक है, रत्नाकर का रत्न धन आकार। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का? दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण क्या है? कौन सा वर्ण स्पर्श हो गया, दंत हो गया, सघोष तथा अल्प प्राण है? ता, धा, दा, था, कौन सा स्पर्श, दंत, सघोष तथा अल्प प्राण है इसमें से वर्ण? तो वो वर्ण है आपका दा, जो कि स्पर्श है, दंत है, सघोष है तथा अल्पप्राण है, तीनों चारों हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सभी लोग जवाब दें इसका। तो उपसर्ग रहित शब्द है आपका वित्ती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79 वाला। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा अनुपम। ठीक है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अनुपम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, अशुद्ध वर्तनी शब्द का। तो ये तो शुद्ध है भाई साहब, ये भी है, ये भी है। अशुद्ध आपका ये है हिरण्यकश्यपु, इसमें लिखा है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? कशिपु। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे। ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, नोट करना हो नोट कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है आप लोग बताइए। तो इसमें जो आपका शब्द है वो विशेषण है वो है अनुशासित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देव का देवी सही है, मामा का मामी सही है, एंड गधा का गधी भी सही है। कांत का कांति यहाँ पे जो है जोड़ा सही नहीं है। इसका क्या होगा? कांत का कांता होता है। क्या होता है? कांत का कांता होता है, हालांकि कांति नहीं होता है। ठीक है, कांता। ठीक है, ऑप्शन सी। जितने भी लोग जॉब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। स्थायी भाव से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डॉट 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 छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। किसके छंद में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के विषम चरणों में जो है 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? सभी लोग बताएं
चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत, कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। तो इसमें छत शब्द आपको दिख रहा है, छत शब्द आपका जो है तद्भव शब्द है। बाकी ज्ञान, छिद्र, चूर्ण ये सब क्या है, तत्सम शब्द है तीनों, ठीक है। छत ध्यान रखना है, तद्भव शब्द है। ओके। श्री क्या है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। मैं श्री रामचंद्र जी की चरण कमल की वंदना करती हूँ, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय कौन सा है सभी लोग बताएं। तो आह, आह जो है आपका अव्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सभी लोगों का सही होना चाहिए वाला। तो ऑप्शन बी वाला स्वातंत्र जो है आपका बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, समझना, बुलवाना, बैठना, सुनना, कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, सभी लोग जवाब दें। तो बुलवाना शब्द में जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी विसर्ग संधि नहीं है, सभी लोग बताएं, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है इसमें। शिरोमणि में, मनोयोग में, संतोष में, बहिष्कार में। तो इसमें जो है संतोष में विसर्ग संधि नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट है। संतोष का संधि विच्छेद सम धन तोष होता है, क्या होता है, सम धन तोष। और ये किस संधि का उदाहरण है, संतोष, संतोष जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। बाकी ये तीनों बहिष्कार, मनोयोग, शिरोमणि किसके हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक तो बता ही दिया, ठीक है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे व्रज भाषा बोली जाती है मथुरा और वृंदावन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, सभी लोग बताएं। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से बहुरही समास कौन सा है, बहुरही समास कौन सा है। तो इसमें जो है कुसुमायुध, कुसुमायुध में जो है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है, मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है। तो मध्यम पुरुष का जो उदाहरण है वो है तुम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार का उदाहरण है ये। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, और ये क्वेश्चन मैं कल पोस्ट किया था, तो इसका सभी लोग जो हैं जवाब दें, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है सभी लोग बताएं, वो होती है 8, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन से, जैसे कर्ता हो गया, कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये 8 कारक हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये 8 आपके कारक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम किस युग से माना जाता है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किस से माना जाता है, ये आपको बताना है। भारतीय युग को माना जाता है, ठीक है, सर्वप्रथम युग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, कमल के फूल, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा जो है इसमें पर्यायवाची नहीं है रेखांकित शब्द का। भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जलज, जलज जो है आपका भौरे का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है, सीता ने कहा था यह वाक्य किस काल में है। तो यह किस काल में है,
ये है पूर्ण भूतकाल में। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कामदेव जो है हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि हरि का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है, ठीक है। हरि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? मेढक, घोड़ा, सर्प, हरि के सब क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसमें जो है आपका मक्खन शब्द है आपका देशज है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी खीर तद्भव है, काम तद्भव है एंड शांति तत्सम शब्द है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दिया हूं टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। वीडियोज़ देखना है, ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर आपको 2012 से लेके 2020 तक के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपका सही से रिप्लाई नहीं मिले तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे लोग मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आज का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे नाइस, थैंक यू कुछ भी मत लिखा करें, आप लोग अपना स्कोर बताया करें, ठीक है। तो आज का लाइक का टारगेट 300 ध्यान में रखना है। जितने भी लोग वीडियो को देखे हैं प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो अपने अदर फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो एक चैनल मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, स्टडी विद ओझा उस चैनल का नाम है, तो जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग साथ साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम एंड यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाके मॉक टेस्ट देख सकते हैं, अपनी तैयारी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट वो बनाते हैं, तो जाके चेकआउट करें। थैंक यू।